तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पे एक बार फिर से कुछ आइडियाज लग रहे हैं कि कौन मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर रहा है, कौन मनी इन द बैंक पॉसिबली जीत सकता है। काफी बड़ा उसका आज हमको हिंट मिला। एक वियर्ड सा मेन इवेंट मंडे नाइट रॉ में, लेकिन काफी अच्छी कुछ रेसलिंग देखने को मिली है। तो सारे शो को डिस्कस करेंगे और लास्ट वीक के कंपैरिजन में क्या ये शो अपना लेवल मेंटेन कर पाया, क्या आज मंडे नाइट रॉ में उतनी बढ़िया हमें को चीजें देखने को मिली है या फिर नहीं। ये सारी चीजें गाइस हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप एंड तक जरूर देखते रहें और वीडियो पे लाइक ड्रॉप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये शो स्टार्ट होता है द मिज टीवी से और उनके गेस्ट थे यहाँ पे पॉल हेमन, और पॉल हेमन को मिज यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं पहले पूरा कि भाई कैसे मनी इन द बैंक आने वाला है, वो कैसे काम करता है। मिज कैसे 2 बार ऑलरेडी सक्सेसफुल रह चुके हैं और वो कहते हैं कि 85% चांस है कि मनी इन द बैंक जो भी जीतता है वो आगे जाके चैंपियन को हरा सकता है। तो पॉल हेमन कहते हैं मिज जो सारी बातें तुमने इस पॉइंट पे करी हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात इस बार अलग है कि चैंपियन रोमन रेंस है, और जब रोमन रेंस चैंपियन है और कोई भी मनी इन द बैंक जीत जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो 85% वाले चांस की तुम बात कर रहे हो वो अपने आप नीचे आ जाता है 0% पे। तो मिस डेफिनेटली यहाँ पे कहते हैं भाई ठीक है पॉल हेमन तुम काफी बड़ी बात बोल रहे हो, देखेंगे कि क्या होता है आगे जाके। लेकिन पॉल हेमन यहाँ पे क्यों आए थे, उनका मेन रीजन ये था कि रोमन रेंस और रिडल का जो मैच होने वाला है स्मैकडाउन पे, उसके लिए एक स्टिपुलेशन पॉल हेमन ने सेट करवाई है और उसके अनाउंसमेंट वो करने आए थे। लेकिन उससे पहले रिडल बाहर आते हैं और वो कहते हैं मैं फेस टू फेस इस चीज को सुनना चाहता हूं, और वो काफी कॉन्फिडेंट थे। क्लियरली ये बात वो पॉल हेमन को कह रहे थे कि रोमन रेंस को मैं हराऊंगा टू बिकम द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। पॉल हेमन कहते हैं रिडल को कि देखो भाई मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, ये बात मैंने पहले भी बोली है कि तुम एक कमाल के रेसलर जरूर हो, लेकिन रोमन रेंस को तुम तब भी नहीं हरा पाओगे, ये बात सच है। जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लो उतना तुम्हारे लिए बढ़िया होने वाला है, यू विल नॉट विन। और जो स्टिपुलेशन यहाँ पे गाइस पॉल हेमन ने अनाउंस करी है वो है कि अगर रिडल एक्चुअली हार जाते हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट तो वो कभी नहीं चैलेंज कर पाएंगे एक बार फिर से ट्राइबल चीफ को फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो आई थिंक ये परफेक्टली सेट करा गया है यहाँ पे, और इसका रीजन ये है कि क्योंकि रिडल नहीं चैलेंज कर सकते रोमन रेंस को, तो उनके लॉस के बाद आखिर कौन आ सकता है, रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं और वो चैलेंज करेंगे रिडल के बिहाफ पे रोमन रेंस को फॉर द टाइटल। और इस स्टोरी लाइन ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्लियर कर दिया है आज हमको मंडे नाइट रॉ में बता के। तो ये स्टिपुलेशन अब रिडल को एक्सेप्ट करनी पड़ी है और फ्राइडे नाइट को हमको मैच देखने को मिलेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। आई डोंट थिंक कि आप लोगों में से कोई भी इस पॉइंट पे बात सोच रहा है कि रोमन रेंस को रिडल सच में हरा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं गाइस उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऊसोस को इंट्रोड्यूस करते हैं पॉल हेमन, उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स बाहर आ जाते हैं और हमको मैच देखने को मिलता है मॉन्टेज फोर्ड का अगेंस्ट जिमी ऊसो, जो कि एक ठीक ठाक सा मैच था और यहाँ पे एक्चुअली में गाइस जिमी ऊसो जीत भी जाते हैं। एक अच्छा मैच था इन दोनों के बीच में, एंड आई थिंक कि ऊसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होने वाला है टाइटल्स के लिए। ऊसोस को यहाँ पे पिन नहीं करा गया, वही एक बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कितने सारे लॉसेस रिसेंटली ऊसोस ने लिए हैं। अब बस मैं यही चाहता हूँ कि ये फ्यूड फटाफट से खत्म हो और किसी नई टैग टीम को मौका दिया जाए। इसके बाद बैकस्टेज होते हैं सेथ रॉलिंस और वो एक्सप्लेन करने आए एक इंटरव्यू में कि आखिर क्यों उन्होंने कोडी रोड्स को लास्ट वीक अटैक करा। तो वो कहते हैं कि जो भी बातें मैंने जाके रिंग में माइक पे बोली थी वो बिल्कुल सच थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने एक्शंस करे वो भी मेरे हिसाब से गलत नहीं थे। वो कहते हैं कि कोडी रोड्स जब से डब्ल्यूडब्ल्यू में आया, यानी कि रेसलमेनिया से, एक वायरस था जिसको यहाँ से निकालना जरूरी था। वो कहते हैं कि जो भी अटैक मैंने कोडी के ऊपर किया लास्ट वीक उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, उसको मैं वापस ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ गलत किया है। आई एम प्राउड ऑफ माई एक्शंस। और सेथ रॉलिंस उसके बाद यहाँ पे गाइज लेके आते हैं मनी इन द बैंक को, और वो कहते हैं कि मनी इन द बैंक का मुझे क्वालिफायर मिला है अगेंस्ट एजे स्टाइल्स और ये मैं जीतने वाला हूं। और सब लोग जानते हैं कि मेरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है कि मैंने जब कैश इन करा था उस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को, लेकिन इस साल उस मोमेंट को मैं टॉप करने वाला हूं। और वो यहाँ पे स्लेज हैमर निकालते हैं और कहते हैं कि देखो भाई एजे स्टाइल्स के साथ मेरा मैच है, लेकिन वो भी मेरे लेवल पे नहीं है, उसमें वो एज नहीं है जो कि मेरे अंदर है एक मैच जीतने की, जो इतना बड़ा मैच हो। और ऊपर से वो कहते हैं कि अगर स्टाइल्स को मुझे आज हराने के लिए स्लेज हैमर भी यूज करना पड़ा तो मैं फिर से करूंगा। वो हंसना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और एक चीप शॉट उन्होंने मारा यहाँ पे सेथ रॉलिंस को, और यहाँ पे एजे कहते हैं दिस इज फॉर कोडी। तो एजे स्टाइल्स ऑब्वियसली कोडी रोड्स की तरफ से काइंड ऑफ कंपीट कर रहे थे और सेथ रॉलिंस के साथ उनका एक कमाल का मैच आज रॉ पे हुआ, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं कि आखिर वो कौन जीता। लेकिन ये सेगमेंट गाइस काफी बढ़िया थी अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, ऑसम। अब इसके बाद बेकी लिंच का मैच होने वाला था डेना ब्रुक के साथ, फिर से जो कोई नहीं देखना चाहता था। अच्छा हुआ वो मैच हुआ ही नहीं, क्योंकि बेकी ने डिस्ट्रॉय कर दिया डेना ब्रुक को
और वो माइक लेके सीधा कहते हैं कि भाई ये 24/7 चैंपियनशिप के लिए नहीं है, डेना तुम उसको रख सकते हो। तो क्लियरली यहाँ पे पता है कि भाई क्या उस टाइटल की वैल्यू है, बेकी को भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहती है लास्ट टाइम जब मैं मनी इन द बैंक जीतने वाली थी तो भाई अलेक्सा ब्लिस ने मेरी वो अपॉर्चुनिटी छीन ली थी, तब से लेके अब तक मैंने हर समय किसी ना किसी सुपरस्टार के लिए वो पाथवे बनाया कि वो टॉप तक पहुंच सके। लेकिन अब मुझे अपने बारे में सोचना है और मैं मनी इन द बैंक जीतने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ और डेना ब्रूक को। लेकिन जैसे ही वो अटैक स्टार्ट करती हैं, आस्का यहाँ पे आती हैं, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी ब्रॉल हुई जहां पे आस्का को अपर हैंड मिला। लेकिन आई थिंक गाइज ये बेसिकली पॉइंट आउट करता है कि हमको एक क्वालिफायर मैच देखने को मिलेगा बेकी और आस्का के बीच में, जो कि मे बी मनी इन द बैंक के लिए हो सकता है, जिसको आई थिंक बेकी जीतेंगी एंड शी इज अ फेवरेट टू विन दैट मैच गाइज, आई थिंक, क्योंकि वो पोस्टर पे भी है इस शो के। इसके बाद हमको ये मनी इन द बैंक क्वालिफायर देखने को मिला विमेंस की तरफ से, जहां अलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन की टीम ने हराया निकी ऐश और डू ड्रॉप को। ठीक ठाक सा मैच था। निकी ऐश की ड्रेस जो है वो ब्लू से ब्लैक हो गई, लेकिन उनका कैरेक्टर अभी भी उतना ही बेकार है। और यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, लेसी एवंस के साथ क्वालिफाई कर चुकी हैं फॉर द मनी इन द बैंक मैच। इसके बाद इजीकियल का मैच होता है केविन ओवेंस के साथ, जो कि विदाउट अ डाउट एक कमाल का रेसलिंग मैच था। इसमें एक मोमेंट थी जहां पे स्लैम करते हैं इजीकियल केविन ओवेंस को ऑन द एज ऑफ द स्टील स्टेप। एक काफी कमाल की वो मोमेंट थी, लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस बाहर गिरे हुए थे, उनके पास थोड़ा बहुत मोमेंटम जरूर था, लेकिन कमेंटेटर्स इजीकियल बोल रहे थे, वो उनसे बहस करने लग जाते हैं कि भाई नहीं ये इलायस है, और वो इस चक्कर में काउंट आउट होके इस मैच को हार गए हैं। तो इजीकियल ने केविन ओवेंस को एक काउंट आउट से जरूर हराया। तो मैच के बाद इजीकियल माइक लेते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि देखो भाई, मेरी और केविन ओवेंस की जबकि स्टोरी अभी दूर दूर तक खत्म नहीं हुई है, उससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है जिससे मुझे डील करना पड़ेगा, एंड दैट इज मनी इन द बैंक। वो कहते हैं मैंने अपने बड़े भाई इलायस से बात करी है और वो कहते हैं कि वो इतना खुश है कि वापस आने वाला है वो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे अपने बैग पैक करके। और गाइज WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक हमको इलायस की कॉन्सर्ट देखने को मिलेगी ऑन मंडे नाइट रॉ। अब आई डोंट थिंक कि वो क्या करने वाले हैं, वो किस तरीके से वो करने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इसके पीछे क्या प्लान है। लेकिन केविन ओवेंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो कहते हैं ये एक और झूठ है इजीकियल की तरफ से। अब WWE हम जानते हैं कि कुछ अलग सा करने वाली है इस सेगमेंट के लिए, तो लोग डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहेंगे। नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं भी और आप भी सब लोग देखना चाहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली इजीकियल एंड इलायस इज द सेम गाय, हम जानते हैं, तो किस तरीके से वो हमको ट्रिक करेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन काइंड ऑफ इससे पता लगता है कि शायद ओवेंस और इजीकियल का फिर से मैच होगा, जो पॉसिबली गाइस एक मनी इन द बैंक क्वालिफायर भी बन सकता है। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो एमवीपी का मैच हुआ सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ, वेस्ट ऑफ टाइम, जहां पे एमवीपी जीत गए। और उनका कहना यह है कि ओमोस इस बार मनी इन द बैंक का पार्ट है और उस पर वो शायद फोकस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या ओमोस को भी इस साल इस मैच में डाला जाएगा। लेकिन इसके बाद प्रोबेबली बेस्ट मैच ऑन द नाइट, सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स, मनी इन द बैंक का क्वालिफायर। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैच। और आई थिंक क्योंकि इसकी एंडिंग इस तरीके से करी गई, इस वजह से मेन इवेंट में नहीं था। इन्होंने बिल्कुल कमाल का एक मैच दिया रेसलिंग वाइज, लोग इसके अंदर पूरे तरीके से फिक्स थे, पता नहीं था कौन जीतने वाला है। पहले मैंने सोचा कि शायद जजमेंट डे की वजह से एजे स्टाइल्स इस मैच को हार सकते हैं, लेकिन वैसा WWE ने गाइस करा नहीं, क्योंकि एजे स्टाइल्स एक फिनोमिनल फोरआर्म मिस करते हैं जिसकी वजह से उनकी नी कॉम्प्रोमाइज हुई और उसका फायदा रॉलिंस ने यहाँ पे उठाया। काइंड ऑफ एक रोल अप से एजे स्टाइल्स को उन्होंने हरा दिया है। और सेथ रॉलिंस जो कि मनी इन द बैंक के पोस्टर पे भी हैं, ही इज गोइंग टू द मनी इन द बैंक मैच विद अ बिग फेवरेट। और आई थिंक गाइस की सेथ रॉलिंस का सबसे ज्यादा चांस बनता है टू बी मिस्टर मनी इन द बैंक वंस अगेन। और हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो क्या रखता है फ्यूचर के लिए, एक और सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का मैच, एंड दैट टू फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या होता है। लेकिन गाइज आज सेथ रॉलिंस क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक के लिए। इसके बाद बियांका आती है रिंग में और वो कहते हैं कि भाई रिया रिप्ली पहले बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब से उन्होंने अपनी साइड चेंज करी है मैं तो उनको पहचान भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन जजमेंट डे स्क्रीन पे आती है और फिन बैलर कहते हैं कि अब हम किसी का ऑर्डर नहीं लेंगे, और इसी वजह से जो है हमने एज को ग्रुप से बाहर निकाल दिया, अब हम सब इक्वल हैं। और रिया रिप्ली कहती है कि भाई मैं टाइटल जीतने वाली हूँ मनी इन द बैंक में, तुम लोग कुछ भी कह लो कि ये डार्क साइड है, लेकिन मैं अब ऐसी ही हूँ और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विन द टाइटल। तो काफी स्ट्रॉन्ग उनको बुक करा जा रहा है। आई होप कि WWE एक ट्रिगर पुल करे और सच में जजमेंट डे की रिया रिप्ली पे टाइटल डाल दें,
क्या वो ऐसा करेंगे? अभी तक फिलहाल आई डोंट थिंक सो गाइस, क्योंकि बियांका को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बुक करा गया है इतने लंबे टाइम से। तो आई होप कि यहाँ पे जजमेंट डे की जो स्टोरी है वो बरकरार रहे। लास्ट वीक जितना बड़ा शॉक तो नहीं था, आई डोंट नो कि एज क्यों नहीं आए आज रॉ पे, या फिर उनका क्या सीन है, किस तरीके से अब वो आगे स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जजमेंट डे की गाइस आगे स्टोरी बढ़ रही है अभी रिया रिप्ली के साथ, मे बी वो और मेंबर्स ऐड करेंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद बैकस्टेज थ्योरी की एक सेगमेंट इंटरव्यू हुई जहां पे उन्होंने मेंशन करा जॉन सीना को कि कैसे जब मैं 20 साल WWE में निकाल दूंगा तो भाई मेरी 20 साल की सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया होगी, सीना को लोग याद भी नहीं रखेंगे। तो एक बार फिर से यहाँ पे सीड्स करी जा रही हैं, प्लांट अलग अलग जगह पे, और हिंट्स दिए जा रहे हैं कि ऑस्टिन थ्योरी का मैच होगा जॉन सीना के साथ, जो कि गाइस काफी हेविली रूमर्ड है। इसके बाद चैड गेबल का मैच हुआ मुस्तफा अली के साथ, जो कि एक अच्छा मैच था, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पे इसका क्या कुछ खास यूज था, तो वो चीज गाइस यहाँ पे हमको देखने को मिली। साथ के साथ रिडल का भी आज मैच हुआ चियांपा के साथ। तो ये दो ऐसे मैचेस थे जो कि रॉ पे हुए अच्छे रेसलिंग मैचेस, और डेफिनेटली चैड गेबल को विक्ट्री दी गई, दूसरी तरफ रिडल को विक्ट्री दी गई एक आरकेओ से। लेकिन चियांपा का जो ऑफेंस था आज काफी बढ़िया था रिडल पे, लेकिन मैं तब भी चाहता हूं कि उनको बेटर स्टोरी लाइन में डाला जाए। एटलीस्ट उनको आज जॉबर की तरह यूज नहीं करा गया, बट आई स्टिल वांट मोर फ्रॉम देम। और फाइनली इसके बाद वीर महान का जो आखिरी मैच था इस रॉ पे, वो हुआ रे मिस्टीरियो के साथ, जहां पे वीर महान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और आई होप कि ये आखिरी एंड है इस स्टोरी लाइन का, और वीर महान को प्रोग्रेस करा जाए यहाँ से। Why not add him in the Money in the Bank मैच? एटलीस्ट उनको लाइमलाइट में आने का मौका मिलेगा। तो आई होप कि WWE के अच्छे प्लान्स है वीर महान के लिए, काफी उन्होंने इंप्रेस अभी तक करा है, एंड ही डिफीटेड रे मिस्टीरियो। लेकिन फाइनली जो मेन इवेंट था इस शो का गाइस, आज एक पोज चैलेंज था बॉबी लैशली और थ्योरी के बीच में। एक बाइसेप पोज, साइड चेस्ट पोज और फुल जो उनका मसल पोज है यहाँ पे करना था। बॉबी लैशली जीत गए, और उसके बाद थ्योरी जो है उन्होंने आई थिंक कोई लिक्विड फेंका बॉबी लैशली के ऊपर, आई डोंट नो पानी था या क्या, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लैशली को ऐसे भगा दिया रिंग से। तो एक वीक मेन इवेंट था मेरे पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्ली लैशली वर्सेस थ्योरी होने वाला है मनी इन द बैंक में फॉर द यूएस टाइटल। उससे एक हफ्ते पहले जॉन सीना वापस आने वाले हैं, मे बी सीना इज गोइंग टू बी रिंग साइड फॉर दिस मैच एट मनी इन द बैंक, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ओवरऑल मंडे नाइट रॉ आज एक ठीक एवरेज से बेटर शो था, मैं कहना चाहूंगा, इतना भी बोरिंग नहीं था देखने में, लेकिन लास्ट वीक के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शो जो है वो लैग कर रहा था। लेकिन गाइज आई होप कि मनी इन द बैंक इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने सारे ओपिनियन शो के बारे में मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।